हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जोहार, जय हिंद। आज देखते हैं झारखंड के सहायक अध्यापक अर्थात पारा शिक्षक को सेवा पुस्तिका ट्रेनिंग का प्रथम दौर चलने वाला है, जिसमें पहला ट्रेनिंग दिया जाएगा कि सभी के लिए वेतनमान जो बनेगा तो उसके लिए सेवा पुस्तिका जरूरी है। और सेवा पुस्तिका उसी के लिए बनता है जिसका वेतनमान प्राप्त होता है। तो बिना वेतनमान का तो सेवा पुस्तिका हो ही नहीं सकता है। परंतु झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें पहले सेवा पुस्तिका, इसके बाद धीरे धीरे वेतनमान की ओर सरकार आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज इस पर बने रहे और देखें कि सेवा पुस्तिका में क्या क्या इसमें एंट्री करना है और किस प्रकार से बनाना है और इसमें क्या क्या जरूरी है इसमें, और सेवा पुस्तिका क्यों आवश्यक है सभी के लिए, झारखंड के हर प्रशिक्षक या फिर अर्थात सहायक अध्यापक जो हैं उसके लिए। तो आप लोग अंत तक मेरे चैनल में बने रहे और आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आज देखते हैं आगे सेवा पुस्तिका किसके लिए बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि सेवा पुस्तिका बनने का मतलब ही है कि वेतनमान, बिना वेतनमान का सेवा पुस्तिका हो ही नहीं सकता है। तो आज इस पर मेरे चैनल में अंत तक बने रहे और इसमें क्यों जरूरी है, किस प्रकार से सेवा पुस्तिका किसके लिए होगा और इसको पूरा डिटेल्स भरने का तौर तरीका सब बताया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे। का सर्विस बुक, जिसको इंग्लिश में इसको सर्विस बुक बोलते हैं, ये देखने के पहले देखते हैं कि सेवा पुस्तिका जो है वो क्यों जरूरी है, जो बन रहा है। तो ये झारखंड के सहायक अध्यापक के लिए जरूरी क्यों है इसको देख लेते हैं पहले, इसके बाद इस नियम और रूल्स को। सर्विस बुक क्यों जरूरी है? ये जो सर्विस बुक है ये झारखंड के सभी पारा शिक्षक अर्थात सहायक अध्यापक को जरूरी क्यों है? ये वो है जिस पर पेंशन, इसी सर्विस बुक के आधार पर ही रिटायरमेंट के बाद सर्विस मिलता है, जो पेंशन मिलता है। तो सेवा पुस्तिका होगा ही नहीं तो फिर किसी को पेंशन कैसे मिलेगा? यहाँ पर जैसे ही पारा शिक्षक रिटायर कर गए उसको एक पैसा भी नहीं मिला और उसका बुढ़ापे भी कैसे गुजरेगा, इसके लिए सरकार का कोई दायित्व नहीं है। परंतु आपकी बार सभी के लिए कुछ न कुछ बेहतर होने जा रहा है कि ये सेवा पुस्तिका ही आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मेरे चैनल पर अंत तक बने रहे, देखिए इसमें क्या क्या फायदा मिलेगा। ग्रेजुएटी आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए भरोसा किया जाता है। यही सेवा पुस्तिका ही रहेगा, तभी जाकर के आपका अंत में रिटायरमेंट के बाद कि आपका जो बुढ़ापे का सहारा बोला जाता है ये इस पर ही निहित करता है, सर्विस बुक पर ही। सेवानिवृत्ति के बाद जब आप रिटायर कर जाएंगे इसे सुरक्षित रखा जाता है, तब तक ये सुरक्षित रहेगा। कंप्यूटर द्वारा नियमित कार्य और पत्राचार की अपने हाथ में लेने के बाद भी सेवा पुस्तिकाएं अभी भी कायम है, क्योंकि इसमें प्रविष्टियों के साथ छेड़छाड़ या हैक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए यह सबके लिए जरूरी है। अब चलते हैं नियम पर। सर्विस बुक जो है उसका एंट्री किस प्रकार से होगा? तो हर साल इस कर्मचारी के लिए एंट्री होगा। उस सर्विस बुक दिखाया जाना जरूरी है जब तक आप जिंदा हैं। ऐसा नहीं कि जो कि आप है ही नहीं, आपका साइन है ही नहीं और आपके नाम पर वेतन बन रहा है, अब यह संभव नहीं है। उस पर उसके साइन लेना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र ऑफिस का हेड अपनी उच्च अधिकारियों को हर साल देगा कि ऐसा किया गया है कि आपका सर्विस बुक पर आगे काम किया गया। सर्विस बुक में एंट्री के लिए नियत स्थान, जैसे सभी जो सर्विस कर रहे हैं उन लोग के लिए सर्विस बुक जो बनेगी उसका वरीय पदाधिकारी जो होंगे उसका जगह होगा, नियत स्थान होगा।
इसके बाहरी पृष्ठ जन्म तिथि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका डिग्री कहाँ तक है, किस प्रकार किया है, सारा चीज एंट्री रहेगा। तकनीकी योग्यता जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ में रहेगा। अब देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि ये सर्विस बुक में एंट्री क्या क्या चीज होगा और किस प्रकार से होगा। आज का जो पहला ट्रेनिंग है इसमें बहुत सारे जिला में हो सके कि अभी तक नहीं हुआ है, परंतु कुछ ऐसे जिले हैं जो इसका ट्रेनिंग शुरू हो गया। सर्विस बुक जो सेवा पुस्तिका का है, इसका पहला पॉइंट है कर्मचारी के सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड सर्विस बुक में रखा जाएगा। जितना दिन तक वो जिंदा रहेंगे, काम करेंगे, सर्विस करेंगे, उतने दिन का पूरा रिकॉर्ड उस पर दर्ज रहेगा। हर एंट्री को ऑफिस के हेड द्वारा अटेस्ट किया जाना अनिवार्य है। जो ऑफिस का हेड होंगे वो उस पर अटेस्ट करेंगे। किसी एंट्री का काटा या मिटाया न जाना, ओवरराइटिंग न होने की जिम्मेदारी भी ऑफिस के हेड की होती है। कि आप ऐसा नहीं सर्विस बुक है तो उस पर जो मन सो लिख करके घिना दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सर्विस बुक की 2 कॉपी रखी जानी चाहिए। सर्विस बुक जो होगा उसका 2 कॉपी होगा, एक कर्मचारी के पास रहेगा और एक सरकार के पास रहेगा, मतलब ऑफिस में। हर साल जनवरी में सरकारी कर्मचारी अपनी कॉपी अपडेट करने के लिए कार्यालय में जमा करेगा। इसका जनवरी में अपडेट होता है। 30 दिन के भीतर ऑफिस द्वारा कर्मचारी की कॉपी को वापस कर दिया जाता है। ऐसा नहीं जो कि ऑफिस ही रख लिया। एक कॉपी तो दर्ज रहेगा ऑफिस में और दूसरा कॉपी कर्मचारी के पास रहेगा। इसके साथ साथ इसका अब डिजिटल रूप में भी मौजूद रहेगा। यदि कर्मचारी अपनी कॉपी खो देता है तो उसे दूसरी कॉपी के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा और इस प्रकार से इसको फिर और दूसरी कॉपी मिल जाएगा। ये 2017 में इसका रेजुलेशन रूल्स बन चुका है। पॉइंट 3 जो है जनरल फाइनेंस रूल्स 2017 के अनुसार जो है एम्प्लॉयमेंट जितनी भी सर्विस करता है उनके सर्विस बुक की कॉपी हर एक एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉय को 6 महीने को 1 माह के भीतर मिल जानी चाहिए। जो नया शिक्षक होंगे ज्वाइनिंग के 1 महीना के भीतर उसको मिल जाएगा। चौथा जो पॉइंट है प्रत्येक हेड ऑफ ऑफिस के लिए सर्विस बुक की डिजिटल कॉपी रखना अनिवार्य है और डिजिटल रूप में भी रहेगा। और इसी के लिए अभी ट्रेनिंग चल रहा है। जो झारखंड के सहायक अध्यापक हैं वो लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो गया है। ये फर्स्ट ट्रेनिंग चल रहा है जिस माध्यम से बताया जाएगा क्या क्या लोड करना है, किस प्रकार से। इसका मैं पूरा वीडियो जारी कर दूंगा मेरे चैनल में, ताकि सर्विस बुक की मूल प्रति होने या नुकसान होने पर कर्मचारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। उसकी सर्विस बुक दिखाया जाना और उस पर उसके साइन लेना अनिवार्य है। प्रत्येक साल साइन लिया जाएगा सर्विस बुक में। इसका प्रमाण पत्र ऑफिस या हेड अपने उच्च अधिकारियों को हर साल देगा। ऐसा किया गया है। 6वां नंबर पॉइंट है सर्विस बुक में एंट्री के लिए नियत स्थान। जो आपका हेड जो रहेंगे उस ऑफिस के, उसके वहाँ एक कोई जगह निर्दिष्ट होगा जिसमें जन्म तिथि, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र का संदर्भ और कॉलम 11 जो होंगे वो घर के पता, स्पेशल लीव जैसे स्टडी लीव, आप जितने भी प्रकार के जो छुट्टी लेते हैं, आपका जो सर्विस काल में जो जो प्रकार का आपके साथ घटना घटा वो सारा चीज इस सर्विस बुक में रिकॉर्ड रहेगा। देखिए ये सब के बारे में जो है सैलरी, आपका जो भी इसमें चीज है, अब जो सर्विस काल में आपके साथ जो जो घटनाएं घट रहा है उसमें 11 कॉलम में सारा चीज अपलोड रहेगा। और कॉलम 2 जो होंगे वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होंगे। कॉलम 4 में पोस्ट स्केल, आपका पे स्केल क्या है वो सारा चीज रिकॉर्ड दर्ज रहेगा। उसमें ऑफिस नेम रहेगा जहां कार्यरत हैं आप, किस जगह पर हैं। कॉलम 3 जो होगा उसमें भी देखिए डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो आपको मिलेगा वो सब रहेगा। कॉलम 7 में लीव रिकॉर्ड की एंट्री रहता है, जो कि दिन छुट्टी लिए, क्या क्या चीज के छुट्टी लिए, सारा चीज में एंट्री किया जाए। में जो है
हर कर्मचारी को हर साल एक नियमानुसार सर्विस बुक देखने और साइन करने को मिले तो वह अपनी उपरोक्त सभी एंट्रीज का ठीक होना पक्का कर सकता है। आपका पहले का जो दर्ज है उस सारे चीज का रिकॉर्ड आप देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे द्वारा इस सर्विस समय में 1 साल के पीरियड में हमने क्या क्या चीज किया, उसको देख करके आपको कंफर्म होने का समय भी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 8 जो होंगे, हर ऑफिस में एक सर्विस बुक रजिस्टर मेंटेनेंस करना कंपलसरी है। इसमें सभी सर्विस बुक के ऑफिस से आने जाने की एंट्री की जाएगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसका पूरा रिकॉर्ड दस्तावेज के साथ रहेगा। एक रिटायर्ड एम्प्लॉय की सर्विस बुक को कम से कम 3 साल तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जो रिटायर कर गए उसका भी कम से कम 3 साल तक 3 इयर्स तक उसको रिकॉर्ड रखा जाएगा। ध्यान रखिए, सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमों के आपके अधिकार भी निहित होते हैं। यदि आप जागरूक हैं, आपको जानकारी है, तभी आप सक्षम है। यथा आप ऐसा है कि आपको ये सब के बारे में जानकारी ही नहीं है तो फिर मुश्किल है। ये एक शिक्षक के लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो देख लिए कि हम लोग सर्विस बुक क्यों जरूरी है और किस प्रकार से। तो इस पर अगला वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे जो सर्विस बुक का जो रिकॉर्ड है उसको किस प्रकार से हमें मेंटेनेंस करना है और डिजिटली रूप में उसको ऑनलाइन करना है, उस पर मैं वीडियो अगला बनाऊंगा। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कम से कम एक बार शेयर कर दे।